लाभ और हानि पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा। यदि राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह का प्रश्न का पैटर्न किस तरीके से रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति ए है, ए बी के पास बेचता है, बी सी के पास बेचता है, सी डी के पास बेचता है, डी ई के पास बेचता है, इसी तरीके से बेच रहा है। लेकिन इसमें 3 ही व्यक्ति है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। ए बी के पास बेचता है, बी सी के पास बेचता है, सी डी के पास बेचता है और डी ई के पास बेचता है। अब यहां पर समझिएगा, तो ए बी के पास बेच रहा है तो ये कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा। तो अगर इसका क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो लास्ट में जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। अगर इसका क्रय मूल्य मालूम है, जो लास्ट में खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य मालूम रहेगा, तो फर्स्ट में जो व्यक्ति कहीं से खरीद के लाया है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। जैसे यहां पर पहला व्यक्ति कौन है, राम है, तो राम 500 रुपया की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 500 रुपया की किसी वस्तु, तो 500 रुपया में कोई वस्तु को खरीद के लाया राम, पहला व्यक्ति राम कहीं से खरीद के लाया होगा। तो समझिएगा, पहला व्यक्ति कहीं से खरीद के लाता है यानी कि उसका क्रय मूल्य मालूम रहेगा, तो लास्ट में जो खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। या लास्ट में जो खरीदा है अगर उसका क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट में जो व्यक्ति खरीद के लाया है कहीं से भी, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। इस तरह का प्रश्न में रहेगा, मतलब कि 2 तरह का रहेगा प्रश्न। अब एक चीज यहां पर समझ लीजिए, जैसे ए बी के पास बेच रहा है, ए बेच रहा है ना, तो बेचने वाला के लिए विक्रय मूल्य और खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य, यानी कि ए जितना में बेच रहा है उतने ही में बी खरीद रहा है, तो क्या होगा, यानी कि ए का विक्रय मूल्य बी के लिए क्रय मूल्य है। अब यहां पर लास्ट में समझिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, फर्स्ट में जो व्यक्ति लाया है खरीद के, इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो लास्ट वाला का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। या बोला जाएगा कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां पर समझिए, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये इसके पास बेच रहा है तो इसके लिए जो विक्रय मूल्य है ना वही इसके लिए क्रय मूल्य है, ये आपको समझना होगा। एक बार समझ लीजिए, मैं समझा चुका हूं, 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या बोला है, पहला व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ है 500, तो इसके लिए सॉल्व कैसे करना है, 500 आप रख लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू आप गुना करते जाइए। राम श्याम के पास बेचा है 20% लाभ पर, तो आपको क्या करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। 20% लाभ पर, तो ऊपर में 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा यहां पर, और बटे में 100 हो जाएगा। ये काम आपको करना है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से आपको क्या करना है, श्याम मोहन को बेच रहा है, श्याम मोहन को बेच रहा है कितना में, 10% लाभ पर, तो फिर से आपको क्या करना है, 100 प्लस 10, तो यहां पर 110 होगा और बटे में 100 कर देना है। अब यहीं पर समझ लीजिए, अगर लास्ट में जो व्यक्ति खरीदा है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और इसका क्रय मूल्य यानी कि फर्स्ट में जो व्यक्ति खरीद के लाया है उसका निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसका क्रय मूल्य को आप यहां पर गुना में रख लीजिए और इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब कि 100 चला जाएगा ऊपर में और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, उल्टा कर देना है। देखते हैं इस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो मैं समझा दूंगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ चुका है, तो यहां पर 2 जीरो काटते हैं, फिर 2 जीरो यहां से काटते हैं। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए 11 से गुना करने का मैं तरीका बताया था, तो सबसे पहले आप 11 से इसको गुना कर लीजिए, या देखिए इससे गुना करेंगे तो और भी आसान होगा। जैसे 12 25 60 हो जाएगा, 12 25 60 और 11 से गुना कर दीजिए तो 11 छक 66, यानी कि 660 रुपया। यानी कि लास्ट में जो व्यक्ति खरीदा है, कौन खरीदा है लास्ट में, मोहन, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, 660 रुपया है, 660 रुपया है। तो इसका अगर क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा तो आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब इसी को समझिए, जैसे मैं इसी में समझा देता हूं। मान के चलते हैं कि लास्ट में जो व्यक्ति खरीदा है उसका क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, तो फर्स्ट में कौन है, राम, तो अगर राम का क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, अब यहां पर समझिएगा। तो इसी में समझ लीजिए 660 तो का ऑप्शन सही था ना। अब मान के चलते हैं कि लास्ट में कौन खरीदा है, मोहन, और मोहन का क्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं ना, तो अगर मोहन का क्रय मूल्य दिया हुआ है और राम का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो व्यक्ति खरीदा है यानी कि मोहन, उसका कितना निकाले थे हम लोग, 660 ना। अब आपको क्या करना है, तो राम श्याम को बेचता है 20% लाभ पर ना,
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट में जो व्यक्ति खरीद के लाया है उसका क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि 100 को ऊपर में रखेंगे। तो राम श्याम के पास 20% लाभ पर बेचा है ना, तो 100 + 20 यानी कि 120 करेंगे। अगर हानि रहता तो यहां पर घटा के लिखते, क्लियर है। इसके बाद श्याम मोहन के पास बेच रहा है 10% लाभ पर, तो 100 को ऊपर में रखेंगे और 100 + 10 करेंगे। अगर 10% का हानि रहता तो 100 - 10 करते ना, तो यहां पर लाभ हुआ है तो 100 + 10 तो 110 हो जाएगा। यही काम आपको करना है। तो सबसे पहले ये 2 जीरो काट लेते हैं, 2 जीरो काटते हैं। इसके बाद यहां से 1 जीरो काट लेते हैं। इसके बाद 11 × 6 = 66 और 1 जीरो है। इसके बाद 12 × 25 = 60, 12 × 25 = 60, इतना हो गया ना। तो यहां पर समझिएगा 1 जीरो कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहां पर देखिए 1 जीरो यहां से नहीं काटना चाहिए था, यहां पर 1 जीरो बचेगा। देखिए यहां से 2 जीरो और 1 जीरो, यहां से 1 जीरो, यहां से, तो यहां पर 2 जीरो रहेगा। तो यहां पर 12 × 25 = 60 कट गया है, तो आ गया 500 आ गया ना। तो राम का तो 500 ही था ना, तो क्लियर है। अब मैं होमवर्क देता हूं, 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, तो आप दूसरा नंबर को सॉल्व करिए, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए। और इस तरह का प्रश्न अगर कहीं पर भी है किताब में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देख लीजिए। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, उसी तरह का प्रश्न है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोग देखते ही नहीं है। जैसे मैं 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाता हूं, तो लोग उसमें 20-25 मिनट का वीडियो 5 मिनट 6 मिनट देखेंगे, तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, आप कंटिन्यू देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।